बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने थर्मो रेगुलेशन के बारे में डिस्कशन करनी है और थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बारे में हम देखेंगे कि इसमें थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है? तो जब हम थर्मो रेगुलेशन की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास थर्म एंड रेगुलेशन दो वर्ड हैं। थर्म जो है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर को थर्म कहा जाता है। और रेगुलेशन क्या है हमारे पास, कि रेगुलेट करना किसी चीज़ को। हम कहते हैं कि व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। हम कहते हैं कि इसके बारे में कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनी एनिमल, बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स या हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। या मेंटेन करना या अपना जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखना, ये सारा हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन अब हमारे पास, हमने जो हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स हमारा टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो बच्चे हमने प्लांट्स में देखना है कि थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन, तो जब हम थर्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, या तो टेम्परेचर अबव द लिमिट है या टेम्परेचर बिलो द लिमिट है, या तो हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा। तो हम इन दोनों कंडीशंस में प्लांट्स को डिस्कस करेंगे कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है और लो टेम्परेचर पे क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर, हम यहाँ पे बात करेंगे एट हाई टेम्परेचर प्लांट में क्या प्रोसीजर है और इसमें क्या अडाप्टेशंस वगैरह हैं। तो जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर एक्सीड कर जाए लिमिट से, तो हम कहते हैं इससे होगा क्या, जो ही किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी सबसे पहले प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाएंगी। जब उसकी प्रोटीन्स डीनेचर होंगी इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है वो डिस्टेबलाइज हो गई। अब हम कहते हैं कि सारे के सारे जो एंजाइम हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हैं। प्रोटीन डीनेचर हुई, एंजाइम भी डीनेचर हो गए। और अगर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं किसी बॉडी के, तो हम कहते हैं कि अगर एंजाइम डीनेचर हो गए इसका मतलब है कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टॉप कर जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि एवरी जो हमारे मोस्ट जो रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर वो रिक्वायर करते हैं एंजाइम्स को। अगर एंजाइम डीनेचर हो गए तो मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया, और अगर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया है तो बॉडी की जो ग्रोथ है, बॉडी की जो कंपोजिशन है वो सारी कोलैप्स कर जाएगी। तो हमारे पास क्या है, जब हमने इसकी बात की तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर हुआ। हाई टेम्परेचर होगा तो इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो डीनेचर हो गई, प्रोटीन्स डीनेचर। और अगर प्रोटीन्स डीनेचर हुई तो हमें पता है कि एंजाइम किससे मिलके बने हैं, प्रोटीन से मिलके बने हैं। तो एंजाइम हमारे डीनेचर हो गए। अब एंजाइम हमारी बॉडी में डीनेचर हो गए। देखिए हमारे पास प्रोटीन्स डीनेचर हुई, एंजाइम जो हैं ये डीनेचर हो गए, ठीक है। इनकी जो शेप है वो बिगड़ गई, इनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल है या इंड्यूस फिट मॉडल है उसके मुताबिक ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। एंजाइम डीनेचर हो गए। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया है। हम कहेंगे कि क्या हुआ है, मेटाबॉलिज्म स्टॉप। अगर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया है तो फिर बॉडी की जो है वो ग्रोथ वो रुक जाएगी। बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं, नॉर्मल जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि देखें सबसे पहले हुआ क्या कि टेम्परेचर बढ़ा। एट हाई टेम्परेचर की हमने बात की कि हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स में क्या अडाप्टेशंस हैं और क्या प्रोसीजर हैं। जब हाई टेम्परेचर हुआ, जब प्लांट्स की लिमिट से टेम्परेचर एक्सीड कर गया,
तो प्रोटीन सबसे पहले डीनेचर हुई, प्रोटीन, और फिर असल में जो डीनेचर होने वाली चीज है हम कहते हैं कि हमारे पास एंजाइम्स हैं, ये डीनेचर होते हैं। तो एंजाइम कैसे डीनेचर होंगे? जब प्रोटीन्स डीनेचर हो जाएंगी, एंजाइम डीनेचर हो गए, और एंजाइम जो है इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शंस में, मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सभी रिएक्शंस में हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व हैं, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये स्टॉप कर जाएगा। अब देखें ये हमारा मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर गया। अब इस प्लांट्स के पास कुछ अडाप्टेशंस हैं इस सारी चीज़ों से निपटने के लिए, इसके पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं। वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं हम देखते हैं कि इसके पास अडाप्टेशंस क्या हैं। अडाप्टेशंस के बारे में बात करते हैं कि प्लांट्स के पास क्या अडाप्टेशंस हैं। इसके अलावा अडाप्टेशन से हम पहले बात करते हैं कि अगर वेदर जो है वो हॉट एंड ड्राई वेदर है, ठीक है, अगर बेटा यहाँ पे हॉट या ड्राई वेदर है, हॉट है या ड्राई वेदर है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वाटर डेफिशिएंसी भी इसके अंदर हो जाएगी। इसके अंदर और क्या हो जाएगा, वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब वाटर डेफिशिएंसी हो गई है तो भी प्लांट के लिए वो जो है खतरा है, प्लांट के लिए जो है वो भी मसला है, प्रॉब्लम है। एक तो एंजाइम डीनेचर हो गए, दूसरे वाटर डेफिशिएंसी हो गई, एनवायरनमेंट जो है वो हॉट है, तो प्लांट जो है वो क्या होंगे, वो मुरझाना शुरू कर देंगे, अपने जो है वो फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे इनके लिए अडाप्टेशन फिर क्या हैं, हम कहते हैं कि मोस्ट प्लांट जो है 40 डिग्री तक वो सर्वाइव कर जाते हैं। अगर अब यहाँ पे देखें कि 40 डिग्री है अगर टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री, तो मोस्ट प्लांट जो है वो यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। मोस्ट प्लांट यहाँ पे क्या है, स्टेबल है। तो अगर देखें यहाँ पे 40 डिग्री से अगर टेम्परेचर एक्सीड कर गया है तो फिर क्या है, हम कहते हैं प्लांट्स के पास एक मैकेनिज्म है जिसमें उसके पास क्या है कि दे प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन। इसमें क्या होते हैं कि हीट शॉक प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। हम इसकी अडॉप्टेशंस की बात कर रहे हैं तो हम ये बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, हीट शॉक प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हीट शॉक प्रोटीन जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। यहाँ पे अडाप्टेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी अडाप्टेशंस क्या हैं, अगर 40 डिग्री से टेम्परेचर एक्सीड कर गया है तो फिर अडाप्टेशन इसकी है, ये क्या करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। हीट शॉक प्रोटीन, ये जो हीट शॉक प्रोटीन है ये क्या करती हैं कि ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ये करती क्या है, हीट शॉक प्रोटीन एब्जॉर्ब हाई टेम्परेचर, इनका काम क्या है, ये कर लेंगी बच्चे, एब्जॉर्ब कर लेंगी इसको, हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एंजाइम फिर हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लांट का जो टेम्परेचर है वो नीचे चला गया, तो एंजाइम जो है वो क्या होंगे, एंजाइम जो है अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करवा पाएंगे। तो ये इसके पास अडाप्टेशन है अगर टेम्परेचर जो है एक्सीड कर जाए। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनके जो स्टोमेटा हैं वो जो है वो क्लोज हो जाते हैं ताकि वाटर को जो है सेव किया जा सके। मोस्टली जो इनमें अडाप्टेशन है वो क्या है, हीट शॉक प्रोटीन है, जिसके जरिए ये अपनी हीट को अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन इन हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। अब हम दूसरा जो है इसका एट लो टेम्परेचर, ये हमने हाई टेम्परेचर पे पढ़ा, अब हम देखते हैं एट लो टेम्परेचर के, लो टेम्परेचर के अगर हो गया है तो प्लांट्स के पास क्या अडाप्टेशंस हैं या प्लांट्स की जो है उसकी फिजियोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो लो हो गया है तो जो प्लांट में मेम्ब्रेन्स के अंदर फ्लूइडिटी है वो जो है स्लो हो जाएगी। इससे होगा क्या कि अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर गया है तो इससे फ्लूइडिटी जो है, ठीक है, वो इफेक्ट होगी। क्या होगा, फ्लूइडिटी इफेक्ट होगी। मतलब क्या कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है, फ्लूइडिटी असल में क्या है, हम कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, अक्रॉस दी मेम्ब्रेन,
हम कहते हैं कि अक्रॉस दी मेम्ब्रेन क्या होगा, इसकी जो फ्लूइडिटी है वो इफेक्ट कर जाएगी। अब ये जो फ्लूइडिटी है ये क्यों इफेक्ट करती है या ये मुतासर क्यों होती है, हम अगर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखें, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास इसमें ये हमारे पास अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सी ऑफ लिपिड्स है और जिसमें क्या है, प्रोटीन्स फ्लोट कर रही हैं। अब अगर हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स हैं और ये क्या है, प्रोटीन्स हैं। अब इसकी जो फ्लूइडिटी है वो किस पे बेस कर रही है, इन प्रोटीन्स और लिपिड्स पे। अब यहाँ पे है क्या कि जो स्ट्रक्चर है लिपिड्स का वो डिनेचर हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। कैसे कि हम कहते हैं जो लिपिड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म। हम कहते हैं कि लिपिड जो हैं ये लॉक हो जाते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मोस्टली lipids and proteins lock into crystalline form, lock into crystalline form। ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में लॉकअप हो गए। अब जब ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में लॉकअप हो गए तो यहाँ से जो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन चीजें आ रही हैं जा रही हैं, तो ये जो है इसकी फ्लूइडिटी जो है वो मुतासर होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब टेम्परेचर लो होता है प्लांट का तो इसकी जो फ्लूइडिटी है वो कम हो जाती है, इसकी जो फ्लूइडिटी है वो नॉर्मल नहीं रहती। तो फिर हम ये बात देखते हैं, हम देख रहे थे कि इसकी जो फ्लूइडिटी है वो यहाँ पे मुतासर होगी। अब इस फ्लूइडिटी को अब हम बात कर रहे हैं इस फ्लूइडिटी की कि देखें यहाँ पे जो लिपिड्स हैं वो लॉकअप हो गए। अब इसके पास ये स्ट्रेटेजी क्या है कि यहाँ से जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करवा सके। तो हम कहते हैं कि इसके पास जो लिपिड्स हैं वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। इसके पास जो लिपिड्स हैं बच्चे, हम कहते हैं कि दे कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो प्लांट है इंक्रीज कर देते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन से हम इसकी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक लिपिड है और ये कौन सा है, ये बच्चे सैचुरेटेड है। अब प्लांट के पास क्या है कि जब ये सैचुरेटेड है तो ये कोलैप्स कर जाते हैं, ये क्या कर जाते हैं, फ्रीज कर जाते हैं या क्रिस्टल की फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है किस फॉर्म में, इसको बेटा कन्वर्ट कर दिया जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जो आ गया है ये किस चीज को डिनोट करवा रहा है कि ये हमारे पास सैचुरेटेड थे और ये क्या है, अनसैचुरेटेड। ये क्या हो गए हमारे पास, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाते हैं तो ये हमारे पास मोस्टली कौन सी चीजें होती हैं, ऑयल्स की तरह की जो चीजें हमारे पास उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो इसकी अडाप्टेशन इसने क्या की कि यहाँ पे जब इसकी जो फ्लूइडिटी है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन वो डिसेबल हुई, जब ये लिपिड जो है वो लॉकअप हो गए इनटू क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल बन गए, तो इनकी फ्लूइडिटी रुक गई। अब इसने क्या किया, प्लांट्स के पास अडाप्टेशन क्या है कि इसने सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। जब इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पे जो फ्लूइडिटी है वो दोबारा से पॉसिबल हो जाएगी। एक तो ये अडॉप्टेशन है। इसके अलावा हमारे पास हम कहते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में, बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया में। जिस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल है ओक, जो हमारे पास एक प्लांट है ओक प्लांट, ठीक है, हमारे पास जो ओक प्लांट है इनके बारे में हम कहते हैं कि ये प्लांट जो है बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बन गए। अब आइस क्रिस्टल्स बन गए तो क्या हुआ, यहाँ पे फ्रीजिंग हो गई। फिर हम ये बात कहते हैं कि देखें अगर तो फ्रीजिंग हुई है सेल वॉल के अंदर, यहाँ पे दो तरह से फ्रीजिंग होती है, या सेल वॉल है और दूसरी जो है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। एक सेल वॉल के अंदर और दूसरी कौन सी है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर।
अगर तो सेल वॉल के अंदर जो है फ्रीजिंग हुई है तो ये इतनी डेंजरस नहीं है, इससे जो है थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, इसकी सर्वाइवल इसमें पॉइंट है। लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म क्या है कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस, सेल प्लस इसका जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, या हम ये बात करें कि हमारे पास इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो कुछ भी है उस सब को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसने कहा कि अगर ये प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा ये जो है फ्रीज कर गया है तो यहाँ पे क्या होगा, परफोरेशन हो जाएगी, यहाँ पे परफोरेटेड सुराख हो जाएंगे छोटे छोटे, जिनसे यहाँ पे इसका जो जितने भी प्रोसेस हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के वो कोलैप्स कर देंगे। ये इसके लिए जो है वो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जब इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये कोलैप्स कर जाएगा तो फिर जो है यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग वो जो है वो डिसेबल हो जाएगी। तो इसके लिए इनके पास क्या है, फिर जैसा कि ओक प्लांट है, इनके पास एक स्ट्रेटेजी क्या है कि ये सुपर कूल जो है सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये सुपर कूल सॉल्यूशन जो है, मतलब क्या कि जो इनका जो वाटर है या जो इनमें वाटर कंटेंट्स हैं, जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसको सुपर कूल कर लिया जाता है विदाउट आइस फॉर्मेशन। कि यहाँ पे आइस फॉर्मेशन नहीं बनाई जाती। आइस फॉर्मेशन से बचने के लिए जो इनका सॉल्यूशन है, जो साइटोप्लाज्म है, उसको सुपर कूल कर लिया जाता है, जिससे जो टेम्परेचर है, जो कोल्डनेस है, उसमें भी जो प्लांट है वो सरवाइव कर जाते हैं। तो ये इनकी अडाप्टेशंस थी जो प्लांट्स हमारे पास पाए जा रहे हैं, कहाँ पे, जो कोल्ड एरिया में या लो टेम्परेचर पे पाए जा रहे हैं। तो बच्चों आज हमने थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और उनकी अडाप्टेशंस के बारे में बात की है। जिस तरह के हमने देखा कि हमारे पास दो तरह की स्ट्रेटेजीज हैं, एक हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर है, और दूसरा हमारे पास लो टेम्परेचर है। हमने कहा कि हाई टेम्परेचर होगा तो मोस्टली एंजाइम जो है वो डीनेचर होंगे। क्यों डीनेचर होंगे? क्योंकि एंजाइम कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन्स पे, और जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो प्रोटीन डीनेचर हो गई, उससे एंजाइम डीनेचर हो गए। एंजाइम डीनेचर होंगे तो मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर जाएगा, मेटाबॉलिज्म कोलैप्स कर जाएगा। इसके अलावा अगर वेदर हॉट या ड्राई है तो इसमें वाटर डेफिशिएंसी प्लांट में क्रिएट हो जाएगी। तो अब इसके लिए इसके पास अडाप्टेशंस क्या हैं कि प्लांट जो है मोस्टली 40 डिग्री तक वो जो है वो स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर 40 डिग्री से एक्सीड कर जाता है टेम्परेचर तो ये हीट शॉक प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब ये हीट शॉक प्रोटीन क्या है कि ये इनमें एबिलिटी होती है कि जो प्लांट का एक्सेस टेम्परेचर है, जो ज्यादा टेम्परेचर है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और प्लांट का जो टेम्परेचर है वो जो है वो सर्वाइवल पॉइंट पे आ जाता है। तो ये हमारे पास थी स्ट्रेटेजी एट हाई टेम्परेचर। और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि लो टेम्परेचर है। जब लो टेम्परेचर होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि जो सबसे पहले जो फ्लूइडिटी है, ठीक है, फ्लूइडिटी क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो फ्लूइडिटी है वो उससे मुतासर होगी। अब अगर फ्लूइडिटी स्टॉप कर गई है मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर कोई चीज आ जा नहीं रही तो भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। तो फिर इसमें होगा क्या, अब ये होती क्यों है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये किस पे मुश्तमिल होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स, ये लिपिड्स, हम कहते हैं सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटेड, प्रोटीन्स जो क्या है वो इसमें तैर रही हैं। अब ये जो है लिपिड जो है वो इसमें लॉकअप हो गए, क्रिस्टल्स बन गए इनके। जब इनके क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो फ्लूइडिटी जो है वो स्टॉप कर जाएगी। फिर इसके लिए इसके पास अडाप्टेशंस क्या हैं कि इसने जो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड थे उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। जब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पे फिर जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो फ्लूइडिटी है वो पॉसिबल हो जाएगी। दूसरा, ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं, जिस तरह के ओक प्लांट है। इनमें क्या होता है, आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, फ्रीजिंग लेवल होता है, फ्रीज कर जाते हैं इसका जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है। तो हमने कहा अगर इसकी सेल वॉल में फ्रीजिंग होती है तो फिर सर्वाइवल पॉइंट है, इसकी एक्टिविटीज जो हैं वो कुछ हद तक जो है वो परफॉर्म कर सकता है।
लेकिन अगर इसका प्रोटोप्लाज्म ही फ्रीज कर गया है तो फिर यहाँ पे कोई सर्वाइवल पॉइंट नहीं है, फिर इसकी डैमेजिंग के बहुत ज्यादा खतरात हैं। तो इसके लिए फिर इनके पास अडाप्टेशन क्या है कि ये अपने जो वो है ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इसको सुपर कूल कर लेते हैं विदाउट आइस फॉर्मेशन। हम कहते हैं सुपर कूल विदाउट आइस फॉर्मेशन। विदाउट आइस फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होता है कि आइस फॉर्मेशन नहीं होती, जो है क्रिस्टल्स नहीं बनाए जाते, लेकिन इनका जो टेम्परेचर है उसको सुपर कूल कर लिया जाता है। तो ये फिर उनके पास कोल्ड एरिया में सर्वाइवल पॉइंट है। तो ये बच्चों हमारे पास थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, इनकी अडाप्टेशन और इनकी जो अडाप्टेशन हैं और जो इन पे इफेक्ट्स पड़ते हैं टेम्परेचर के, उनके बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।